Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, nitrogen of the atmosphere can be fixed by biological processes and non-biological processes. Question में बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों से ही फिक्स किया जा सकता है. तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. नाउ इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको फिक्स किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted or fixed into nitrates and nitrites. ओके. अब ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसको करवाने में या इस प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए या तो कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट दिस स्टेप कैन बी अकम्प्लिश्ड ईदर बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस or by some non-biological processes. ओके. तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व है. बायोलॉजिकल एजेंट. एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ पर देख सकते हैं राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट है एंड इट फिक्सेस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? राइजोबियम आर एबल टू डू दिस प्रोसेस. व्हाई? क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज. वहीं पे अगर हम नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? लाइटनिंग. यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट? यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग. तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी हो सकता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी हो सकता है या फिर हम इसे क्या कहेंगे? फिजिकल प्रोसेसेस से भी हो सकता है. तो दिस स्टेटमेंट विच इज गिवन इज वेरी मच ट्रू. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर वुड बी ट्रू. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.